बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। हम इसके अंदर बेसिकली जो टर्म्स हैं, स्टार्ट में हाइड्रोकार्बन, उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देन हमने बात करनी है जिसकी क्लासिफिकेशन की, यानी हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन, इसको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सारी बेसिक टर्म्स हैं, और अगर आपको ये चैप्टर आता होगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो इस चैप्टर को गौर से और तवज्जो से सुनिएगा और इसको अपने अच्छे से तैयार करना है, इसके नोट्स प्रॉपर आपने तैयार करना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपको ये चैप्टर तैयार होगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा टॉपिक है आज का हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट, आप इस टर्म से वेल फेमिलियर हैं। हाइड्रो का वर्ड हाइड्रोजन के लिए यूज होता है, एंड कार्बन हम कार्बन को ही बोलते हैं। इट्स मीन द एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जैसे CH4 है, मीथेन, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इट्स अ हाइड्रोकार्बन। हम बात करते हैं C2H6 इथेन, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हम बात करते हैं C6H6 बेंजीन, ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन में आता है। अब हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, इसकी टैब्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी टैब्स होती हैं, उन टैब्स की बात कर लेते हैं। अगर आप इसको क्लासीफाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेजर क्लासेस आती हैं। वन इज कॉल्ड ओपन चेन, अनदर वन इज कॉल्ड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास होते हैं ओपन चेन, इसको स्टूडेंट्स इसका दूसरा नाम इसको ए साइक्लिक का नाम दिया जाता है, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ए फॉर एब्सेंस एंड साइक्लिक से मुराद क्लोज चेन, यानी इसके अंदर क्लोज चेन नहीं होती, कोई साइकिल नहीं होता, ये ए साइक्लिक होते हैं। और क्लोज चेन का दूसरा नाम इसको आप बोल सकते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दीज आर कॉल्ड साइक्लिक, और आप इसको बोल सकते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारे पास ओपन चेन होते हैं इसकी भी आगे दो क्लासेस आती हैं, वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड एंड अदर वन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है स्टूडेंट्स? सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं विच कंटेन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं, हमारे पास आते हैं जितने भी अल्केन्स आ जाते हैं, अल्केन्स आर इंक्लूडेड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं और किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड पे आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन which contain either double or triple bond between carbon and carbon। इसमें क्या आ जाता है जी? अल्कीन्स के अंदर होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और अल्काइन में होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। जब अल्कीन में डबल डबल कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए उसको बोलते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स का जो अदर नेम होता है उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स ओलिफिन्स बोलते हैं। और जो हमारे पास अल्काइंस आ जाता है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसको आप बोलते हैं, इसकी जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप आ जाती है उसको एसिटाइलिन का नाम दिया जाता है, इसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओपन चेन की क्लासिफिकेशन आ गई। अब आ जाते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन की दो टाइप्स होती हैं, वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक एंड अदर वन इज कॉल्ड एरोमेटिक। ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, लेकिन फर्क क्या होगा? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक स्टूडेंट्स वो वाले साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, जिसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो आप कह सकते हैं ये मेरे पास है साइक्लोप्रोपेन, इसके अंदर बेंजीन तो नहीं है लेकिन ये क्लोज चेन है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ साइक्लोब्यूटेन। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाएंगी एलिसाइक्लिक की। एरोमेटिक क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर कंपाउंड। जैसे आप कह सकते हैं ये मेरे पास क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर आ गई, तो ये हमारे पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गया, इसको आप बेंजीन का नाम दे देते हैं। तो जिसके दरमियान बेंजीन स्ट्रक्चर होगी वो एरोमेटिक होता है, क्लोज चेन, और वो क्लोज चेन जिसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं होती वो होते हैं हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फ्रेंड्स, ये इसकी जनरल क्लासिफिकेशन थी। अब हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है ओपन चेन यानी एसाइक्लिक, उसके दरमियान जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आते हैं,
ओपन चेन हमारे पास क्या होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इन ओपन चेन, इसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं होते। In these structures, acyclic, the first and last carbon atom do not attach directly, वो directly attach नहीं होते। उसकी जो टाइप्स आ जाती हैं वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है। हम डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला पॉइंट है सैचुरेटेड का, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन इज अटैच्ड विद अदर कार्बन एटम थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, यानी आप इसमें कह सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन एटम, बाकी इसके साथ हाइड्रोजन हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब क्या अनसैचुरेटेड में क्या है, द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। डबल आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे इधर भी ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। 4 कार्बन मेटल 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 और 2 4, इसके भी देखें 2 और 2 4, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा हमेशा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, साथ आप एक हाइड्रोजन कर देंगे, अब इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए। तो इस तरीके से जब कार्बन कार्बन डबल होगा या ट्रिपल होगा वो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम एग्जांपल्स की मदद से इसको क्लासिफाई करते हैं। सपोज हमारे पास आता है अल्केन्स। अल्केन्स का स्टूडेंट जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये इसका जनरल फार्मूला है। सबसे सिंपलेस्ट जो अल्केन है वो हमारे पास होता है CH4, जिसको बोलते हैं आप लोग मीथेन। ये मीथेन सबसे सिंपलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है अल्केन्स में से। अब अल्केन्स को इसका दूसरा नाम है अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि हम इसको पैराफिन्स बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैराफिन्स? पैराफिन 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। पैरा का मतलब होता है लिटिल, लिटिल, एंड फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। तो हम कह सकते हैं दीज आर लिटिल एफिनिटी, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। जो हमारे पास क्या होते हैं अल्केन्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली ये हमारे पास क्या होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, तो आप बताते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होता है अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है एंड सिंगल बॉन्ड इज सैचुरेटेड बॉन्ड। दूसरी बात, जो इसके दरमियान कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड होता है, स्ट्रांग होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की वजह से फॉर्मेशन हो रही होती है, और इसको ब्रेक करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, तब जाके इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, अदरवाइज ये रिएक्शन शो नहीं करता। ड्यू टू दीज रीजंस अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ये प्रॉपर तरीके से रिएक्शन शो नहीं करते, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। पहली बात, ये सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी होता है, तब जाके बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज ये रिएक्शन शो नहीं करते। उसके बाद हम आ जाते हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास आ जाती हैं अल्कीन्स एंड अल्कान। अल्कीन्स का स्टूडेंट जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और अल्कान्स का जनरल फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2। ये इसके जनरल फार्मूलाज आ गए। सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास अल्कीन आ जाता है वो आता है स्टूडेंट C2H4। जैसे आप लिख सकते हैं डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी स्टार्ट में आपको बता दिया। इनको अल्कीन्स को दूसरा नाम जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, दीज आर कॉल्ड पैराफिन्स, दीज आर कॉल्ड ओलिफिन्स, इनको ओलिफिन्स बोलते हैं। ओलिफिन्स इसका मतलब होता है स्टूडेंट ऑयल फार्मिंग। ओलिफिन्स मीन ऑयल फार्मिंग, ये ऑयल फार्मिंग के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो जितने भी ऑयल फार्मेशन होती है उसके अंदर आप अल्कीन्स को यूज कर रहे होते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स की बात करते हैं, तो आप जब फैट से ऑयल में और ऑयल से फैट में जा रहे होते हैं तो डबल एंड सिंगल बॉन्ड का वहां पे कंसेप्ट होता है। इस तरीके से अल्कान्स की बात की जाए तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। सबसे सिंपलेस्ट अल्कान जो होता है उसको बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोला जाता है स्टूडेंट एसिटाइलिन, एसिटाइलिन बोलते हैं इसको। इसमें एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें एक सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, और यहाँ पे एक ही हमारे पास जो होता है वो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड इसके दरमियान नहीं होता। तो ये डिफरेंस आ गया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो क्लोज चेन है इसकी टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो आइए, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन नॉन बेंजेनाइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते तो साइक्लिक हैं। Those cyclic compound which do not contain benzene ring in their structure are called एलिसाइक्लिक, या आप कह सकते हैं नॉन बेंजेनाइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे आप इसको कह सकते हैं, इसको नाम लिखा जाता है स्टूडेंट साइक्लोफॉन, जितने यहाँ पे कॉर्नर्स होंगे 2
3, 3 कार्बन है तो इसको बोलते हैं प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसके 1 2 3 4 तो इसका बोल सकते हैं साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन में आ जाता है। इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। और लास्ट पे जो आ जाता है स्टूडेंट इसको बोलते हैं आप साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन आता है। इसके अंदर बेंजीनिंग नहीं है, बेंजीनिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है। क्लियर हो गया जी। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीनिंग, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक बेंजीन उसके दरमियान लाजमी होती है। हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इसको आप बोलते हैं बेंजीन, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं उसको आप बोलते हैं टॉलुईन, ये हमारे पास टॉलुईन बन गया। ये जब दो आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन, ये ऑर्थोजाइलीन आ गया। इसी तरीके से अगर दो रिंग्स आपके पास फ्यूज फॉर्म में पाई जाए, जैसे स्टूडेंट ये एक बेंजीन रिंग है, साथ ही आप दूसरी बना देंगे तो इसको आप नेफ्थलीन का नाम देते हैं। अप टू सोन, इसी के से आगे 3 हो जाए तो एंथ्रासीन और अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है हाइड्रोकार्बन्स की। आप हाइड्रोकार्बन्स को दो मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को भी आगे दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फिर अनसैचुरेटेड को भी दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और जो हमारे पास क्लोज चेन थे, क्लोज चेन को दो क्लासेस में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक नॉन बेंजाइनाइड स्ट्रक्चर्स एंड एरोमेटिक आर कॉल्ड जो होते हैं हमारे पास बेंजीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।